हेलो दोस्तों, अभी हाल में कई वर्षों से चीन के मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्मों सितम की कहानियां, मस्जिदों को ढहाने की कहानियां, उनकी वेशभूषा पर प्रतिबंध लगाए जाने की बातें, उनके रहन सहन पर, संगठित नमाज पर प्रतिबंध लगाए जाने की बातें आई और यह बातें सच्ची भी है। लेकिन अजब बात यह है कि आपने कभी हिंदुस्तान से लेकर के पाकिस्तान तक कभी किसी मुसलमान को चीन का विरोध करते देखा? फ्रांस में सिर्फ एक कार्टून पर बड़ी बड़ी रैलियां और जिहाद की उद्बोधन करने वाले लोग चीन पर मुसलमानों के जुल्म पर खामोश क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्ट्रेटजिक मामला है। वहीं भारत, जिसने इनको धर्म के नाम पर जगह दी, उसके बाद धर्म के नाम पर, अपने नागरिकों के नाम पर इनको हर सुविधा दी, पाला पोसा, हर तरीके से इनको मजबूत किया। ये आज भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद पाँचों वक्त बहुसंख्यक आबादी के सामने गला फाड़ते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके बीमारों बच्चों का जीना हराम किए हुए हैं। हद तो तब हो गई है जब ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, खासतौर पे दिल्ली जैसे शहरों में भी गलियों, मस्जिदों से निकलकर गलियों में, घरों के, हिंदुओं के घरों के बरामदों तक में नमाज पढ़ने लगे हैं। आखिर कब तक हम सनातनी सॉफ्ट मॉडल बने रहेंगे? आखिर कब हम जागेंगे? क्या हमारे चेतने का वक्त अब आ गया है? आइए सुनते हैं पुष्पेंद्र कुलशेर जी को इस विषय पर, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात कही है। जो सबसे बड़ा दुश्मन है सनातन का, वो है इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक जिहादी। सारे शब्दों में मुसलमान, मक्कार मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, ये सब सनातन के दुश्मन हैं। दूसरा है ये जो मिशनरीज आते हैं इंग्लैंड से, अमेरिका से चल के, इन मिशनरीज को भारत के अंदर ही गरीबी नजर आती है। यहीं इन्हें दया और करुणा इनकी निकलती है, यहीं मदर टेरेसा पैदा होती हैं। ये मदर टेरेसा कभी सऊदी अरब में जाके मानवता के लिए काम क्यों नहीं करती, जहां हर जुमे के बाद किसी के हाथ काट दिए जाते हैं, किसी को गोली मार दी जाती है। वहां जाकर के बताएं मानवता क्या होती है। जहां शरिया लागू है वहां बताएं कि औरत को जमीन में गाड़ करके पूरे लोग पत्थर मारते हैं। वहां नहीं जाते। लेकिन क्योंकि इन मिशनरीज का एजेंडा है कन्वर्जन, गिनती बढ़ाओ, गिनती लोकतंत्र और जमहूरियत में महत्व होती है, क्वांटिटी महत्वपूर्ण होती है, क्वालिटी महत्वपूर्ण नहीं होती। और फिर सरकारें बदलो, और फिर सरकार बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का ऑर्डर शाहबानों पे आए, उसे संसद में बदलवा दो। रात के अंधेरे में जब देश का सारा अपोजिशन जेल में है, तो धारा, हमारे जो संविधान में 42वां संशोधन हुआ, तो आपने रातों रात 1976 में भारत के संविधान के प्रियम्बल में, जिसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता, किसी दुनिया के प्रियम्बल में बदलाव नहीं हो सकता, संविधानों में बदलाव हो सकता है, उसमें अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन आपने बदल दिया, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म डाल दिया। और सेकुलर भी डाला और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कानूनी मान्यता भी दे दी। और अल्पसंख्यक आयोग के नाम पे हजारों खरबों रुपया जो हम आप टैक्स से भरते हैं, वो मुसलमानों को पढ़ाने और उनकी जिहादी फैक्ट्रियां जो मदरसे हैं उसमें भी जा रहा है। तो ये एक नहीं, सभी तरह से चल रहा है। इतिहास की किताबों में कुछ पढ़ाया जा रहा है। और एक तीसरा है खूनी मानसिकता, जिसे हम कहते हैं वामपंथी, जिन्हें 69 में इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक कमजोरी के कारण पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था उनको दे दी।
सारे विश्वविद्यालयों पे उनका कब्जा हो गया और उन्होंने शिक्षा ऐसी दी कि हर आने वाला हिंदू हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ खड़े होना ही मॉडर्निज्म, लिबरलिज्म मानता है। और जो बहस नहीं कर सकते, जिनको बड़ी फ्री स्पीच की चिंता है, जो बार बार कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, वो कुरान में मोहम्मद के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, वो कुरान पे डिबेट नहीं कर सकते। एमएफ हुसैन दुर्गा का, लक्ष्मी की कैरिकेचर तो बना सकता है, मोहम्मद की नहीं बना सकता। वहां पे सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और आपके एक्सप्रेशन समाप्त हो जाता है, वहां कुछ नहीं होता। वहां एक विद्वान सलमान रश्दी कुछ लिख दे तो उसका गला काटने का फतवा जारी हो जाता है, और इस देश के 30 से 35 करोड़ मक्कार मुसलमान सरकारों पे दबाव बनाते हैं, व्यवस्था पे मुसलमान बनाते हैं कि वो भारत नहीं आ सकता। एक अबला महिला अपनी जान बचाते हुए इस देश में जान जगह छुपती घूमती है, लेकिन इस देश का वामपंथी, इस देश का मक्कार मुसलमान जो हिंदू से तो चाहता है कि वो लिबरल रहे, हिंदू से तो चाहता है वो टॉलरेंट रहे, लेकिन खुद तलवार लेके खड़ा रहता है। और हमारे ही कुछ मूर्ख कहते हैं, देखिए हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। अरे हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी उनसे पूछो कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए यहां 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री रहे, तो शिक्षा का हाल इसलिए है वो अपने एजेंडे पे थे। वो हमारी आपकी तरह नहीं थे कि सत्ता पे जो लोग आते हैं बहुत सारे अपना घर भरते हैं, पहले हमारा घर पहले भर जाए, हमारी जात का आदमी ये हो जाए, हमारी जात का वो हो जाए, और हमारा घर भर गया तो ठीक है। हमारा घर नहीं बना तो ये सरकार खराब है, ये ठीक काम नहीं कर रही। ये नहीं पता कि आपका जब घर ही सुरक्षित नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं कि आप अंधे हो जाते हैं। आपको जब लालच की आदत पड़ जाती है तो आप कायर होते हैं, और आप इतने अंधे हो जाते हैं कि आपको यह समझ नहीं आया कि ये तमाम सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं ये कितने दिन तक सुरक्षित रहेंगी। और ये नहीं सोचा था कश्मीरी मेरे भाइयों ने, तो उनका क्या हाल हुआ। दुनिया में कोई नहीं बोला उनके लिए, क्यों कि प्रतिकार नहीं किया उन्होंने, या वो बेचारे उस वक्त प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए कि उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो हम प्रलय की बात सोचते हैं, हम क्या क्या सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये जो बराबर में रह रहा है ये पागल जिहादी किसी दिन भी गड़बड़ कर सकता है। हम इसकी शर्तों पे रह रहे हैं, ये हमारी शर्तों पे नहीं रह रहा। ये 5 बजे उठ के क्यों भौंपू बजा करके चिल्लाएगा, इसको किसने अधिकार दे दिया कि मेरी नींद में खलल डाले। लेकिन हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है भाई, 5 मिनट की तो बात है, वो 5 मिनट की बात ही तो अब 24 घंटे की हो गई। अब वो सड़क पे नमाज पढ़ रहा है, आपके घर के सामने नमाज पढ़ रहा है। अब आपके क्या बच के निकल जाना, ये जो बीमारी है, इधर से निकल जाना, इधर का रास्ता बंद तो उधर का रास्ता चले जाना। अब रास्ते बंद हो चुके हैं, और जब आपको एहसास हुआ कि रास्ते बंद हो चुके, तो अब क्या हुआ कि बेटा बेटी तो अमेरिका चले गए। अब आपने कहा हम क्या कर सकते हैं, मकान बेचा फिर कहीं चले गए। ऐसे ही होता हुआ आया है, इसलिए आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि हमें ये तय कर लेना चाहिए कि इस देश एवं धर्म की रक्षा के लिए पहले तो अपने अंदर झूठ का, फरेब की ग्रंथियां, मक्कारी और पाखंड से बाहर आना चाहिए। और जब हम ये कहते हैं ये सन्यासी हैं, कौन सा ऐसा सन्यासी देखा है कि जो सन्यास भी लेगा और कंप्यूटर बाबा बनके मंत्री भी बनने के लिए लड़ेगा? कहां देखा ये? क्यों उस संत और सन्यासी नाम की ये जो संस्था है, जो सोच है, उसको अपवित्र कर रहे हो अपने झूठे मक्कार? हजारों मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन पे गंभीर आरोप हैं, लेकिन एक वस्त्र पहनने के बाद वो कहते हैं हम संत हो गए। ये बात कड़वी हो सकती है, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के हितों पे चोट हो रही होगी, लेकिन मुझे उनके हितों से ज्यादा इस राष्ट्र की चिंता है।
वो चंद हो सकते हैं, 100, 50, 500 हो सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्र नहीं है। अगर गंदगी और बीमारी और कैंसर आपके अंदर आ गया है तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, वो बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, दुनिया नाराज हो जाए। मैं आंसरेबल अपने राष्ट्र के प्रति हूं, किसी XYZ के नहीं हूं। इसलिए इस राष्ट्र को बचाने में जो शक्तियां ताकत देंगी, मदद करेंगी, उनकी मैं तारीफ इसलिए नहीं करूंगा, इसलिए कि उनका मनोबल बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। वो कहां है, कैसी है, किस शक्ल में है, क्या पहनती है, क्या पार्टी का नाम है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इतने मठ मंदिरों में कभी मार्शल आर्ट सिखाई गई? कभी लड़कियों को, युवा लड़कों को शारीरिक तौर पे कैसे मजबूत हो? हमारी जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स थी, केरला में बहुत जबरदस्त आर्ट है, वहां महिलाएं आज भी करती हैं। क्या कभी यह हुआ? नहीं। हमारी जमीन इतनी है, हमारा मठ ये है, हमने ये कहा, कांग्रेस ने ये कहा, तो फिर बीजेपी ने ये कहा, तो ये इसने ये कहा। हमारे तो शंकराचार्य तक बटे हुए हैं। राजनीति इतनी अंदर चली गई है। और जिन्हें आप जाहिल कहते हैं, वो किसी भी शाख पे बैठा हो, सपा की शाख पे हो, बसपा की शाख पे हो, वो कम्युनिस्ट की शाख पे हो, वो आपके की बीजेपी की शाख पे हो, तब भी अपने एजेंडे से नहीं गुजरते। उनके लिए सत्ता और पार्टी महत्वपूर्ण नहीं होती, एजेंडा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप सेकुलरिज्म के ठेकेदार हो गए, क्योंकि उससे आपको सत्ता मिली। तो अब आपके सामने चेहरा उतरा है, नकाब उतर के उनके असली चेहरे को आपने देख लिया है, तो आप नहीं समझे। पूरा हिंदू सनातनी समाज बॉलीवुड और क्रिकेट में इतना मशगूल है, लगता है कि जीवन में सब कुछ वही है। कौन चला रहा है बॉलीवुड को और कौन चला रहा है आपके क्रिकेट को, यह आपको पता नहीं है। इसके लिए कुछ नई जानकारी चाहिए, इसके लिए कोई इतिहास की किताब पढ़नी है। और आज तो आपके पास फ्री में इंफॉर्मेशन है, आप उसको भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। झूठ से बाहर निकलिए, सच्चाई का सामना कीजिए। और अगर आपका ये अकीदा है, अगर आपका ये विश्वास है कि जो जीवन मिला है उस जीवन का अंत होना निश्चित है। दोस्तों, हमें ये बात समझनी होगी कि हम केवल किसी अन्य दो लोगों को दोष दे करके अपनी कमियों को छुपा नहीं सकते। हम सनातनियों को समझना होगा कि हमारी कमजोरियां कहाँ हैं। दरअसल हम इतने उदासीन, भाग्यवादी बन गए कि सारा कुछ भगवान के भरोसे छोड़ बैठे। इस प्रवृत्ति में हमें बदलाव लाना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तमाम महान ऋषियों मुनियों के दम पर ही हमारी सनातन सभ्यता जीवित है और टिकी हुई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ढोंगी पाखंडी भी थे जो साधु का वेश धारण किए हुए रावण थे, राक्षस थे, जिन्होंने समाज का बहुत गहरा नुकसान किया है। आपने यह भी गौर किया होगा कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति सत्ता पाता है या IAS का पद भी पाता है तो अपने धर्म को पहले रखता है। लेकिन हमारे समाज में, सनातन समाज में, अगर कोई व्यक्ति सत्ता पाता है या किसी भी पद पर, लाभ के पद पर पहुंचते ही पहले अपना घर भरने लगता है, फिर रिश्तेदारों का घर भरने लगता है और समाज को भूल जाता है। इसी भूल की कीमत कश्मीरी पंडितों ने चुकाई थी। उनके पास सब कुछ था, बड़े बड़े बागान थे, बंगले थे, धन संपत्ति थी, ज्ञान भी था, एजुकेशन भी था, लेकिन उन्होंने कभी अपने धर्म के बारे में नहीं सोचा, धर्म की रक्षा के बारे में ध्यान नहीं दिया था। और यही आज पूरे देश में हिंदू कर रहा है। और हम सनातनी सरलता और लालच के चक्कर में इन जिहादियों के आसान शिकार बनते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें सीखना होगा कि हमें धर्म को पहले रखना होगा। उसके पहले आपको धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानना भी चाहिए। इसके लिए आपको समय देना चाहिए और समझना चाहिए। आपने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की बातों को सुना। आप उनके विचारों से सहमत हैं तो हमारे चैनल अखंड हिंद को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें और हम राष्ट्रवादी चेतना को प्रज्वलित करते रहें, प्रस्फुटित करते रहें। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।